नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। 43 महीने में अपने उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई पहुंच गई है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। उच्चतम स्तर पर पिछले 43 महीने में, चाहे वैश्विक कारण बताइए, चाहे कोई और कारण बताइए, सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई है। यह बात निकल के सामने आ रही है। पिछले 43 महीने में अपने उच्चतम स्तर 9.68% पर पहुंच गई है। सरकार की विफलता नहीं है क्या ये? आप वैश्विक स्तर को दोष देंगे, मैं जानता हूं। सरकार की भी कहीं ना कहीं मैं मालूम कि इसमें विफलता है। इसका मैं आगे आपको कारण भी बताऊंगा, पर पहले आपका जानना जरूरी है। इससे पहले इतनी महंगाई दर सितंबर 2022 में 10.7% थी, जो अब वापस उसी रफ्तार से बढ़ती हुई दिख रही है। करीब करीब 10% हो चुकी है, आप मानिए। अगर मैं मई का आंकड़ा पढ़ रहा हूं थोक महंगाई का, जिसको हम WPI भी बोलते हैं, तो उसका भी असर आपको मई के आंकड़ों में 9.68 में देखने को मिल रहा है। मैं डेटा पढ़ता हूं, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज ही ये आंकड़े जारी किए हैं। मेरे नहीं हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? रोजमर्रा की जरूरत के सामान और फ्यूल के दाम बढ़ना है। रोजमर्रा की चीजों के दाम, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी बोला, सरकार मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई है। इसके अलावा अनाज और तेल भी महंगा हुआ है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच 3.5 महीने से जो तनाव चला, स्थितियां सामान्य नहीं हुई। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आज की तारीख में मैं बोल रहा हूं, अगर अमेरिका और ईरान का फाइनल एंड फुल एग्रीमेंट, जो कि कह रहे हैं होने वाला है, हो जाए, तो भी सप्लाई चेन इतनी बिगड़ चुकी है, ये महंगाई कम से कम 3-4 महीने तक, मिनिमम 3-4 महीने तक कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल होगा। सप्लाई चेन की हालत इतनी बिगड़ चुकी है इस युद्ध के कारण। और कुछ हमारी सरकार की भी विफलताएं हैं, यह मानना पड़ेगा आपको। क्या WPI का असर CPI पे नहीं पड़ता? CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल पड़ता है। और यही आपको मैं बता रहा हूं, रिटेल इन्फ्लेशन या रिटेल मुद्रास्फीति दर में भी देखने को मिलेगा, जब आपके पास में फाइनल आंकड़े आएंगे। कब के? मई का जो आंकड़ा है, प्रोविजनल है अभी, वो 3.93% है। किसका? रिटेल इन्फ्लेशन का। आप बताइए, अंतर पड़ रहा नहीं पड़ रहा? प्रोविजनल है ये फाइनल नहीं है। मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे दूं कि दाम किस में बढ़े। रोजाना की जरूरत वाले सामानों में, जिसको प्राइमरी आइटम बोलते हैं, महंगाई 3.78 से बढ़कर 4.99 हो गई। रोजमर्रा की चीजों की ध्यान रखिएगा। खाने पीने की चीजों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फूड इंडेक्स की महंगाई 3.11% से बढ़कर 4.49% हो गई। ये दो तो बड़ी जरूरी चीजें आपके लिए, तो सीधे आपके पॉकेट को हिट करती हैं साहब। करती हैं या नहीं करती हैं, आप बताइए। आगे बढ़ता हूं। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 24.89 से बढ़कर, ध्यान दीजिएगा, 24.89% से बढ़कर 30.33% हो गई। आप बताइए, फ्यूल पावर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके घर में। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 6.68% से बढ़कर 7.48% रह गई। कौन सा ऐसा एरिया जो छूटा हो?
फेलियर कहां है गवर्नमेंट का इसमें? और क्यों मैं ये बोलता हूं? ना तो आप ईरान को ढंग से टैकल कर पाए, ना आप अमेरिका को कर पाए। आपके 3 जहाज उन्होंने 3 जहाजों पे उन्होंने अटैक करा, जिसमें 3 आदमियों ने अपनी जिंदगी भी खोई। जवाबदेही किसी की नहीं, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं। सप्लाई चेन बिगड़ गई, इसकी वजह से आपके पास सामान टाइमली नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो उसकी कीमत बढ़ गई। क्योंकि आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, आपने डीजल की कीमत बढ़ाई। वैश्विक स्तर की बात करते हैं आप, जब $27-28 प्रति बैरल तेल होता था, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तब भी आपने दाम ऊंचे रखे। अरे जो बफर बनाया था इन तेल कंपनियों ने, वो इस पीरियड में पास ऑन क्यों नहीं करा गया? अगर वो पास ऑन कर देते तो क्या इतनी महंगाई बढ़ती? आप बताइए मेरे को। सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल है और जो रिफाइनरी से तेल आया, जो आप लोगों को पेट्रोल पंप पे मिला, या गैस एलपीजी जो आपको घरों में मिली, उसमें जो तेजी आई, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। अब आप इसको वैश्विक स्तर बोलिए, चाहे कौन सा स्तर बोलिए, पर क्या जिन कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने मुनाफा खूब काटा था, जब तेल की कीमतें कम हो गई थी, तो भी उन्होंने कीमतें हिंदुस्तान में कम नहीं करी थी। और क्या आप मानते हैं, आज की मैं बात करता हूं, आज अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो क्रूड जो है, एक बैरल करीब 84 से 86 के बीच में घूम रहा है, डॉलर पर बैरल। बहुत नीचे आ गया। अरे भैया, ये तो बहुत आगे बढ़ गया था, 100 से ऊपर चले गया था, 110 के आसपास, 120 के आसपास। थोड़े दिन पहले इंडिया जो खरीदता था रेट, वो $97 पर बैरल था। आज तो 84-86 आ गया। तो पेट्रोल के दम काम करेगी सरकार? आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैंने हिंदुस्तान में एक चीज देखी, मेरे देश में एक चीज देखी है, मेरा देश, प्यारा देश, मैंने एक चीज देखी है, एक बार जिस चीज की कीमत बढ़ गई, एक बार जिसके दाम बढ़ गए, वो दाम नीचे आते हुए बड़े मुश्किल से दिखते हैं। तो क्या सरकार दाम कम करेगी पेट्रोल डीजल के? हाँ, ये तो मैं गलत बोल गया, अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है, अभी कम करने से क्या फायदा? भैया, जब चुनाव आएंगे हमारे यहां तो तब कम होते हैं ना, और जब चुनाव आने वाले होते हैं तो दाम नहीं बढ़ाए जाते। सही बोला ना मैंने? चुनावों के बाद, जीतने के बाद दाम बढ़ जाते हैं। यही हुआ था ना साहब कल आपके वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद, याद होगा आपको, इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं हो सकती। तो आखिर करें तो करें क्या इस महंगाई का? मैं इसको अभी पूरा पढ़ ही रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, अप्रैल माह में आपकी जो 25-26 की बात करूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं जो मई में जो रिटेल महंगाई थी, मैंने आपको फिर समझाया, वो प्रोविजनल है, अभी प्रोविजनल है, 3.93% थी, जो किससे बढ़ी थी? अप्रैल में 3.48% थी। जून में क्या मानते हैं आप? जून में क्या नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी महंगाई दर, 100% बढ़ेगी। पिछले 5 महीनों में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4% के आसपास हो गया आपका रिटेल महंगाई भी, रिजर्व बैंक के हिसाब से पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट 4% के बेहद करीब है। रिजर्व बैंक ने एक टारगेट बना रखा है 4% का, उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर जून का फिगर आपको 4% से ऊपर बोले तो मैं उसको कोई बड़ी बात नहीं मानूंगा। जिस रफ्तार से ये ऊपर बढ़ रही है, अगर इकोनॉमिक्स में ड्रॉ करूं तो ये ऐसे बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। महीने दर महीने बढ़ रही है, सरकार संभाल नहीं पा रही, डॉलर को नहीं संभाल पा रही। कितना बिलियन ऑफ रुपीस फेंका जा रहा है डॉलर के लिए, पर क्या हो रहा है? 95-96 के बीच में डॉलर घूम रहा है। जब डॉलर बढ़ेगा तो इंपोर्टेड चीजों का सामान बढ़ेगा। ज्यादातर तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, या तो असेंबल करते हैं, ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड भी देखेंगे, हमारा इंपोर्ट आयात निर्यात से ज्यादा है, इसलिए डॉलर की कीमत बढ़ने से आपको अंतर पड़ता है, आपकी जेब पे अंतर पड़ता है। अगर डॉलर 1 रुपए से, सपोज कीजिए
1 रुपए का अंतर आ जाता है, 95-96 हो जाता है, तो करीब 80,000 करोड़ का नुकसान होता है। 80, कई लोग तो 90,000 करोड़ बोलते हैं। करें तो करें क्या? किसको समझाएं? क्या समझाएं? मैंने आपको रिटेल भी बताई, मैंने आपको होलसेल भी बताई, कारण भी बताए। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।